वेलकम टू RID भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उन सभी को हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इमेज टैग हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो अगर आपको अपने एक वेब एप्लीकेशन पे या अपने वेबसाइट पे कहीं भी आपको एक इमेज डिस्प्ले करना है, उस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए HTML5 में एक टैग दिया गया है जिसका नाम है इमेज टैग। और इस इमेज टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो एट्रीब्यूट्स होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ टैग। जैसे कि IMG एक टैग हुआ, लेकिन SRC, अल्टरनेट, विड, हाइट, स्टाइल, ये सभी के सभी उसके क्या हुए? एट्रीब्यूट्स हुए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप लोग को एक काम करना है कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ इमेज को जो है ना कि अपने सिस्टम में यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो ये HTML सीख रहे हैं और उसमें इमेज टैग सीख रहे हैं तो आपके काम को आसान हो जाए और हम लोग कम टाइम में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, जैसे कि मैं अपने केस में यहाँ पे इमेज जो है ना कुछ एक इमेज नाम के फोल्डर में रख दिया हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फोल्डर बना रहा हूँ demo.html। इस demo.html में सबसे पहले हम लोग इसके जो बॉयलर प्लेट कोड होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बॉयलर प्लेट कोड जो है ना लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इमेज टैग को यूज करके इमेज को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे IMG एक टैग दिया, और इस IMG टैग में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक SRC नाम के एट्रीब्यूट्स ले लिया। ठीक है, अब कोई पूछेगा SRC क्या है? तो SRC को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसकी यूज हम लोग जहां भी आपने अपने सिस्टम में आप अपने इमेज को रखे हैं उसके पाथ को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे SRC में डालते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं अपने केस में इमेज लिया हूं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इमेज नाम का एक फोल्डर है और उस इमेज के अंदर बहुत सारे इमेज है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि SRC में यहाँ पे इमेज लिख देना है। ठीक है, इसके बाद इसके और एट्रीब्यूट्स होते हैं विड और हाइट, जो कि एक इमेज के कितने बड़े कितने छोटे हैं उसको सेट करता है। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हाइट, और हाइट में भी क्या लिख दिया 200 पिक्सल। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज है हमारे वेब पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है ना, अब मैं आप लोग को एक और तरीका बता रहा हूँ कि सर अगर मान लीजिए हमारा इमेज जो है, इस इमेज को मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे बाहर ला दे रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरा इमेज डायरेक्ट जहां पे ये demo.html फाइल बना है वहीं पे है, तो कैसे डिस्प्ले करेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक BR टैग अप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि इमेज टैग जो होता है इनलाइन टैग होता है, और यहाँ पे एक मैं IMG लिख रहा हूं, और इस IMG के अंदर में मैं यहाँ पे SRC लिख रहा हूं, और इस SRC में इस इमेज 2 को डिस्प्ले करना है। तो अगर आप इमेज 2 को डिस्प्ले करना चाहते हो और डायरेक्ट डिस्प्ले करना चाहते हो तो अभी आप देखोगे तो बहुत बड़ा इमेज आ गया। ठीक है ना, लेकिन इस इमेज को हमें क्या करना है? विड और हाइट के माध्यम से सेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर विड और हाइट में कर देता हूँ बहुत ही कम 100 पिक्सल, और इसके हाइट को हम कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सेट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका इमेज यहाँ पे छोटा सा क्या हो गया? सेव हो गया। तो अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर आपने PDF में ये तो SRC तो बता दिया, ये अल्टरनेट का काम क्या है? तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप अल्ट लिख रहे हो, ठीक है ना, तो ये कहता है कि अगर आपका इमेज का पाथ गलत हो गया तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखोगे वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है? मान लीजिए मैंने इमेज का फाइल जो है ना गलत नाम डाल दिया, ठीक है ना, तो गलत नाम डालेंगे तो आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ नाम शो करे। जब हमारे इमेज का पाथ गलत हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? अल्ट को, और यहाँ पे लिख देता हूं माई इमेज। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे माई इमेज लिख देते हो तो अगर आपका पाथ गलत है तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? माई इमेज आ गया। लेकिन अगर पाथ सही होगा तो वो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अल्टरनेट क्या है? एक नेम है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने इस टैग को देखा। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर आपने स्टाइल टैग के बारे में भी बताया, तो स्टाइल टैग क्या करता है? तो स्टाइल टैग में हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, चाहे जो भी कंसेप्ट अप्लाई करना हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिख दिया, और डिस्प्ले में जो है ना कि क्या कर दिया, मैं यहाँ पे
सॉरी डिस्प्ले नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें भी जाके विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कलर लिखेंगे तो कलर अप्लाई होगा, लेकिन ये इसमें कलर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन स्टाइल टैग होता है सीएसएस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। इन फ्यूचर हम लोग जब सीएसएस पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए यहां तक तो कोई डाउट हुआ नहीं होगा, लेकिन अब मैं यहां पे समझाता हूं कि अब कोई पूछेगा कि सर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक डिव बना लीजिए, ठीक है। और इस डिव के अंदर हम चाहते हैं कि हम इमेज को क्या करें, डिस्प्ले करें। तो इस इमेज को मैं क्या कर दे रहा हूं ना कि सीएसएस अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं ना क्लास दे दिया, ठीक है ना। क्लास क्या है सीएसएस में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको सेम टू सेम अप्लाई करते रहिए। यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टाइल टैग लिख देंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर आप बिगनर से एचटीएमएल सीख रहे हैं तो यहां पे मैं विड्थ और हाइट सेट कर दे रहा हूं। किसका, तो मैं सेट कर दे रहा हूं अपने डिव का। और यहां पे मैं लिख दिया क्या, हाइट। और हाइट में क्या लिख दिया, यहां पे 200 पिक्सल। और यहां पे हम जाते हैं और लिख देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में लिख देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। और यहां पे मैं लिख दिया ब्लैक। अब इस ब्लैक जो ये जो बॉक्स बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ये जो बॉक्स बना, इस बॉक्स के अंदर हमें इमेज डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स जो बनाए थे यहां पे सबसे पहले लिखेंगे IMG टैग। और इस IMG टैग के अंदर जाके लिखेंगे SRC। और SRC के अंदर हम जो इमेज है उसका डाल देंगे पाथ, ठीक है ना। तो IMG मैंने क्या कर दिया, 7 डाल दिया। अब इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ और हाइट कितना सेट कर देते हैं, तो मैंने क्या किया कि यहां पे कुछ नहीं डाला। चलिए मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं ना कि इसको विड्थ और हाइट डाला ही नहीं। अब देखते हैं कि क्या ये बॉक्स जो बना था इसमें फिट हुआ नहीं, देखो बहुत बड़ा दिखने लगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस बॉक्स में ये इमेज फिट हो जाए तो यहां पे आपको लिखना है डॉट, और यहां पे लिखना है IMG, और इसके अंदर जाना है और यहां पे लिख देना है, ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का बता रहा हूं, मैं पहले बता दिया। यहां पे लिख देंगे 100%, और यहां पे मैं लिख दूंगा हाई में लिख दूंगा 100%, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, इस बॉक्स में ये इमेज जाके क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप इस इमेज को छोटा करना चाहते हो तो इसके बॉक्स को क्या करते रहो, छोटा करते रहो, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसके बॉक्स को छोटा कर सकते हो। इमेज के साथ में क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस टेक्निक को नहीं अपनाना चाहते हैं, फिर भी बॉक्स में फिट करना चाहते हैं, तो जितना विड्थ और हाइट दिए है यहां पे आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी बड़ा हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं विड्थ और हाइट, और यहां पे कर देंगे 100 पिक्सल। और यहां पे क्या कर दूंगा मैं, हाइट, और हाइट में भी क्या कर देंगे 100 पिक्सल, ठीक है ना। तो अभी भी क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। तो ये 2 तरीका मैंने बताया आप लोग को इमेज टैग के बारे में। आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इमेज के ना किसी दूसरे फोल्डर में रख के भी बताया, जिस फाइल में थे वहां से भी रख के बताया कि कैसे हम लोग पहले फोल्डर लिखते हैं फिर इमेज लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक डिव टैग में एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर भी इमेज को है जो ना लगाना सीखा। अब एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर किसी को इस इमेज को कहीं मूव कराना है तो मूव करा भी सकते हो। यहां पे क्या करना है, पोजीशन, और पोजीशन लिख दो रिलेटिव, और यहां पे लिख दो क्या, लेफ्ट, और लेफ्ट में डाल दो 500 पिक्सल। तो ये क्या करेगा कि आपका इमेज यहां पे मूव करते रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बॉक्स भी इमेज करा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो गया तो यहां पे मैं लिख देता हूं 200 पिक्सल। तो इस तरह से आप अपने इमेज को कहीं भी मूव करा सकते हो। तो आई होप कि ये चीजें आप लोग क्लियर हुआ होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि एक जगह कोड कर दे रहा हूं आपको, ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसको रन कर सके। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।